Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. In this video, I shall discuss with you another apprenticeship requirement update regarding on Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited. आज स्क्रीन में देख सकते हो ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि जिसको हम BVFCL कहते हैं, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग कंपनी है जो कि असम पे सिचुएटेड एट नामपुर नामरूप आसाम। उसके तरफ से कुछ अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल कर आई है। तो चलिए मैं आपको उसके बारे में कम्प्लीटली जानकारी देता हूँ। ऑलरेडी जो अप्रेंटिसशिप का यहाँ पे देख सकते हो, अप्रेंटिस एक्ट 1961 के हिसाब से कुछ पोस्ट उन्होंने ट्रेनिंग पीरियड के लिए उन्होंने निकाल दिया है। डेट देखते 3 अक्टूबर को रिलीज हुआ था। चलिए डिटेलली क्वालिफिकेशन कितने पोस्ट है, पोस्ट थोड़ी कम है, लेकिन आप चाहे तो उस इलाका से बिलोंग करते हो, असम या असम के आसपास स्टेट में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। डिटेलली एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ सीट, अप्रेंटिसशिप कैटेगरी डिटेल यहाँ पे देख सकते हो। पहला पोस्ट प्रोडक्शन के लिए जो कि केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग दोनों के लिए, क्योंकि पहला वाला के लिए BTech अपने केमिकल चाहिए, दूसरे वाला के लिए BSc या डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग आप किया हो तो आप दूसरे वाले के लिए अप्लाई कर सकते हो। नंबर ऑफ सीट की बात करिए, दो सीट है, दो सीट दोनों प्रोडक्शन में है। ऑन रिजर्व के लिए एक है और एक OBC में है और एक EWS में है। ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी दो तरह का अप्रेंटिस के लिए है। एक टाइप है BTech के लिए और दूसरा टाइप है डिप्लोमा के लिए। यहाँ पे भी दो वैकेंसी है। उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिसशिप मैकेनिस्ट, वेल्डर, फिटर, एयर रेफ्रिजरेटर मैकेनिक्स सारी की सारी के लिए आपको 10th के बाद ITI होना चाहिए। एक वैकेंसी सब में है, तो ITI वालों के लिए भी कुछ वैकेंसी यहाँ पर है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल के लिए 3 कैटेगरी है। पहला कैटेगरी BTech के लिए, दूसरा कैटेगरी डिप्लोमा के लिए, तीसरा कैटेगरी ITI के लिए। BTech और डिप्लोमा के लिए दो वैकेंसी है, ITI के लिए एक वैकेंसी है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन में एक वैकेंसी है जो कि BTech के लिए है, और एक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए दो वैकेंसी है जिसमें आपको डिप्लोमा चाहिए। तो ओवरऑली BTech डिप्लोमा या ITI या BSc अपने क्या हो तो आप अप्लाई कर सकते हो अप्रेंटिस के लिए। उसके बाद सिविल का देख लीजिए, सिविल इंजीनियरिंग BTech के लिए कुछ पोस्ट, एक पोस्ट है, और डिप्लोमा इन सिविल के लिए 2 पोस्ट है। उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस प्लम्बर के लिए जो कि ITI का पोस्ट होता है उसके लिए भी एक वैकेंसी है। लास्टली फायर सेफ्टी के लिए 2 वैकेंसी है जो कि डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ऐसे से बात करें तो कुल मिलाकर 27 पोस्ट के लिए उन्होंने अप्रेंटिसशिप पोस्ट आउट किया है BVFCL की तरफ से। जो भी टर्म एंड कंडीशन अप्रेंटिस का रूल होता है उस पर भी वही लिखा है, क्वालिफाइड एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। आपने पहले कभी भी अप्रेंटिसशिप नहीं किया हो, आप फ्रेशर होना चाहिए, और अप्रेंटिस का जो ड्यूरेशन 1 साल रहने वाली है। आपका जो एज क्राइटेरिया मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 26 साल होना चाहिए। उसके बाद आप चाहे तो OBC या SC/ST से बिलोंग करें तो एज रिलेक्सेशन ले सकते हो। पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप इज 12 मंथ बा 1 साल कह सकते हो। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी आपकी जो क्वालिफिकेशन के मेरिट के बेसिस पे, मार्क बेसिस पे यहाँ पर सिलेक्शन होने वाली है। ऑल द एप्लीकेशन अप्लाइंग फॉर ग्रेजुएट या डिप्लोमा इंजीनियर अप्रेंटिस मस्ट रजिस्टर इन NATS 2.0 पोर्टल जो कि www.natseducation.gov.in, स्टूडेंट टाइप, या www.apprenticeship.india जो कि अप्रेंटिस बच्चों के लिए, अप्रेंटिसशिप इंडिया.gov पोर्टल पर रजिस्टर करना जरूरी है, और डिप्लोमा ग्रेजुएट बच्चों ने NATS पोर्टल पर रजिस्टर करना जरूरी है। ठीक है। और कैसे अप्लाई करना है उस पर ही आप लोग अप्रेंटिसशिप के ऑप्शन मिल जाएगा NATS एंड अप्रेंटिसशिप India.gov.india पोर्टल पर। उस पर आपको अप्रेंटिसशिप ऑप्शन पर चूज कर लें BVFCL जो कि ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उस ऑप्शन चूज कर आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपका प्री मेडिकल एग्जामिनेशन फिटनेस भी होना चाहिए, उसके तरफ से आपको प्री मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराया जाएगा, और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया रखे उन्होंने, आपको केयरफुली पढ़ लेना चाहिए। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अच्छा आपको ऑनलाइन अप्लाई करने पड़ेगा, जो कि उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको विजिट करके उसको आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करने पड़ेगा। कब से कब तक ना 8 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हो।
जो उसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.bvfcl.com, उसको आप विजिट कर लीजिए और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद कट ऑफ डेट वगैरह 1 अक्टूबर से ही आपका माना जाएगा। जो भी और कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह है उसको आप देख सकते हो। कैंडिडेट ने अपने एक या एक से अधिक से एलिजिबल हो, फिर भी आपने एक ही एनी वन ट्रेड व एनी डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन के लिए आपको अप्लाई कर सकते हो। यानी यदि आप एक से अधिक पोस्ट के लिए या डिसिप्लिन के लिए अप्लाई किया हो तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, तो केयरफुल ध्यान दीजिए। उसके बाद कैसे अप्लाई करना है मैं अभी आपको बताया था, जो कि उसका गवर्नमेंट का जो रूल है, अप्रेंटिसशिप पोर्टल है www.narseducation.gov या www.apprenticeshipindia.gov, उस पर आपको जाना है। उस टाइप ऑप्शन मिल जाएंगे, अप्रेंटिसशिप पोर्टल मिल जाएगा आपको। पहले आपको आपका नाम रजिस्टर करना होगा, आपके प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद एक अप्रेंटिस ऑप्शन मिल जाएगा, उसके नीचे अभी जो भी कंपनी का जो भी PSU का अप्रेंटिसशिप चल रहा है उसका नाम आ जाएगा, उसमें आप सर्च करके वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसको ध्यान दीजिए। अप्लाई करने के लिए आपको जो डेट रखा है उन्होंने 8 से लेकर 28 तक डेट, उसी बीच में आपको अप्लाई करने पड़ेगा। ठीक है, आपका सिलेक्शन कम्प्लीटली मेरिट बेस ही रहेगा। आपके जितने भी मार्क आपने स्कोर किए हैं, आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मेंशन है उस पर आपने जितने भी स्कोर किया हो, बीटेक पर, डिप्लोमा पर, ग्रेजुएशन पर या ITI लेवल पर, आपने जितने भी एजुकेशन आपका जो स्कोर रहा है मेरिट के बेसिस पे यहाँ पर सिलेक्शन होने वाली है। ठीक है, तो इतनी छोटा अपडेट था ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट बा रिक्वायरमेंट कह सकते हो आउट हो चुका है। तो जाइए ज़रूर अप्लाई करिए, जो भी एलिजिबल है बा इंटरेस्ट है ज़रूर अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि अप्रेंटिस का अभी चाहिए काफ़ी बढ़ गई है। अप्रेंटिसशिप को होने के बाद आपको 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कंपनी के या PSU की तरफ से मिल जाता है, उसको आप आगे जाकर यूज कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा माना जाता है अप्रेंटिस को अभी, तो ज़रूर कर लीजिए अप्रेंटिस जो भी बंदे चाह रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।